हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9 का सब्जेक्ट आप लोगों का हिंदी, यानी कि कक्षा 9 का विषय आप लोगों का क्या है, हिंदी है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के, यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का जो आप लोगों का पेपर है वो बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है। पेपर का जो कोड है यानी कि आप लोगों का पूर्णांक क्या है, GM02 है। क्या है, GM02 भी है और NM01 भी है। क्या है, NM01 है। संपूर्ण हल के साथ जो इसका पूर्णांक दिया गया 70 में 70 नंबर आप लोग को कंप्लीट तरीके से बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी जिला में, सभी को स्कूल कॉलेज में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे तरीके से, आसान शब्दों में, आसान भाषाओं को में बताया जाएगा। आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। आप लोगों की बहुत ही भारी डिमांड थी कि आप पहली पेपर लेकर के आइए, उसी के डिमांड पर ये पेपर का वीडियो बनाया जा रहा है। बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया कि द्विवेदी युग के समय सीमा है, यानी कि द्विवेदी युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है, हमें ये बताना है। तो 1900 ईस्वी से लेकर के 1922 ईस्वी तक मानी जाती है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, यानी कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, हमें ये बताना। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि हमारा कौन सा, ये डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं, यानी कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, हमें ये बताना। तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, जो कि हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंद्र युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, देखो भारतेंद्र युग को जो अन्य नामों से जाना जाता है, जागरण काल के नाम से जाना जाता है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आदिकाल का अन्य नाम क्या है, यानी कि आदिकाल का अन्य नाम क्या है, तो वीरगाथा काल है। क्या बाबू, वीरगाथा काल है, जो कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा परमाल रसों के लेखक, यानी कि परमाल रसों के लेखक कौन है, हमें ये बताना। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जगनिक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जगनिक हो जाएगा, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन, सॉरी बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि हैं, यानी कि इस भक्त के शाखा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, राइट आंसर गोस्वामी तुलसीदास जी हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 8वां क्वेश्चन है, यानी कि 8 वाला क्वेश्चन पूछा गया पद्मावत किसकी रचना, यानी कि जो पद्मावत है ये किसकी रचना है, हमें ये बताना। तो इसका जो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा वीर रस का स्थायी भाव, यानी कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, हमें ये बताना। तो उत्साह होता है। क्या होता है बाबू, उत्साह होता है, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 10 वाला, यानी कि 10वां क्वेश्चन पूछा गया चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, यानी कि चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, हमें ये बताना। तो 10 का यानी कि 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 मात्राएं होती है। अब कितनी मात्राएं होती है बाबू, 16 मात्राएं होती हैं, जो कि हमारा कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया तरान तनुजा तट तमाल तरुवर बाहुछाय में अलंकार है, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 12 वाला क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, यानी कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, हमें ये बताना। तो इसका जो का वाला ऑप्शन हमारा, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आंख का तत्सम शब्द है, यानी कि आंख का तत्सम शब्द क्या होता है, अच्छी होता है। क्या होता है बाबू, अच्छ होता है, जो कि हमारा इसका पहला वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो 14 वाला, यानी कि 14 वाला क्वेश्चन पूछा गया उपकार का विलोम शब्द है, यानी कि उपकार का विलोम शब्द क्या होता है, हमें ये बताना है। तो अपकार होता है, जो कि हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं, यानी कि जो असुर होता है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो इसमें लोचन जो है ये असुर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 16 वाला, यानी कि 16 वाला क्वेश्चन दिया गया क्या कि माता पिता दिन रात के बीच में किस विराम चिन्ह का योग किया गया है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। क्या योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, और ये द्वंद्व समासों में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है, ये भी जान लीजिएगा। ठीक है, जो द्वंद्व समास होता है उसकी पहचान भी योजक चिन्ह से की जाती है, जिसमें योजक चिन्ह लगा रहेगा वो कौन सा समास होगा बाबू, द्वंद्व समास होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है 17 वाला क्वेश्चन देगा दैत्यर का सही संधि विच्छेद है, यानी कि इसका सही संधि विच्छेद क्या हमें ये बताना है। तो इसका जो 17 का राइट आंसर हो जाएगा दैत्य प्लस अर्य हो जाएगा, जो कि ए वाला ऑप्शन हमारा
इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिएगा 18 वाला क्वेश्चन दिया गया, महेश का संधि विच्छेद, यानी कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महा प्लस ईस हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा ए वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया रामेण शब्द में प्रयुक्त विभक्ति, यानी कि रामेण शब्द में प्रयुक्त विभक्ति कौन सा हमें ये बताना है। तो तृतीय विभक्ति है, कौन सा विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, जो कि सी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया गच्छत किस लकार पुरुष और वचन का रूप है, हमें ये बताना। जो गच्छत है ये किस लकार का है, तो लिट लट लकार प्रथम द्विवचन का है, लट लकार प्रथम द्विवचन का है, जो कि ऑप्शन किसमें है बाबू, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या लट लकार इसमें बाबू इसी वाले में है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 नंबर पूछा गया था, एमसीक्यू वाला था, जो कि 20 नंबर आप लोगों को कंप्लीट तरीके से बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आगे का भी क्वेश्चन बता दिया जा रहा है, आप लोग को समझा दिया जा रहा है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया निम्न के गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, देखिए क्या दिया गया, संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते हैं, शायद इसका उसे कोई विश्वास पात्र नहीं है। तो यहाँ पर जो ये लिया गया है बात नामक, यानी कि आप लोगों का ये जो लिया गया है कहाँ से लिया गया पता है, ये आप लोगों को जो लिया गया है पुराने ज़माने के लोग, यानी कि ये आप लोगों का मंत्र नामक पाठ से लिया गया है। किससे, मंत्र नामक पाठ से लिया गया। तो इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया समझिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया गद्यांश और लेखक का नाम लिखना, तो गद्यांश के लेखक का नाम लिख देना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है, फिर पुराने ज़माने के लोग कैसे होते थे ये हमें लिखना। तो देखो बाबू जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है ना, आप लोग उतना अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना, अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन अथवा करके दिया गया, अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो ये वाला भी बात वाला भी आप लोग ये पार्ट से लिया गया है, जो कि आप लोग इसको भी कर सकते हो। बात शब्द यूज हुआ तो ये बात नामक पार्ट से लिया गया, यानी कि पंडित प्रताप मिश्र जी वाला जो चैप्टर है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा, बता दे रहे हैं आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दिए, यानी कि निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर क्या देना है, दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। का वाला क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन पूछा गया, इसमें अगर का वाला नहीं करना चाहते तो खा वाला भी कर सकते हैं, इसमें भी आप लोग का 6 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया संस्कृत का संदर्भ सहित आप लोग को हिंदी में अनुवाद करना, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसमें अथवा करके दिया गया। सदाचार वाला करना चाहते तो इसको कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो यहाँ पर अथवा करके ये वाला दिया गया। तो ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से इसको जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, यानी कि तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया, यानी कि 4 वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि आप लोग का 4 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है। इसमें ये वाला क्वेश्चन दिया गया, इसमें अथवा करके भी दिया गया, अगर ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो रचिता स्वधर्मस्य स्वजनस्य चा रचिता, और ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से इसको भी तैयार कर लीजिएगा, अथवा करके दिया गया, दोनों में से एक करना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर दीपदान अथवा लक्ष्मी का स्वागत सारांश अपने शब्दों में लिखना, 5 नंबर का क्वेश्चन। इसमें किसी एक लेखकों का जीवन परिचय लिखना है, जो कि आप लोगों का क्या 2 रचनाओं को भी लिखना, पंडित प्रताप मिश्र जी, मुंशी प्रेमचंद जी, महादेवी वर्मा है। तो इनको आप लोगों को अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लेना है, 4 नंबर इसको भी तैयार हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख करना, जो कि 4 नंबर का दिया गया, कबीरदास, संत रैदास और मीराबाई। ठीक है, और इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया अपने पाठ पुस्तक से कथस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, संस्कृत में देना, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। 3 क्वेश्चन पूछा गया, आप लोगों को क्या 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरे या लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 शब्दों का अर्थ बनाते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पहला वाला दिया अंधे की लाठी होना, यानी कि एकमात्र सहारा होना, आसमान टूट पड़ना, यानी कि बहुत दुख होना, आंखों में धूल झोंकना, यानी कि किसी को क्या, यानी कि किसी को बेवकूफ़ बनाना, क्या अंधों में काना राजा, यानी कि ये वाला आप लोग को देखिए 2 ही करना था, यानी कि 3 आप लोग को बता दिया, इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों
का संस्कृत में अनुवाद करना, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण एक दिन का अवकाश मांगा गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही था क्लास 9 का आप लोग का पेपर था हिंदी का, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो आप लोगों के लिए यही काम रहेगा कि इस वीडियो को क्या करना है कि क्लास 9 यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।